जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे गीता साधक स्वाध्याय संजीवनी के 209वें एपिसोड में और जब हम आज बड़ी प्रसन्नता के साथ गीता की पूर्णाहुति उपसंहार अध्याय मोक्ष न्यास कर्मयोग में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली में विशेष तौर से ठंड बहुत ज्यादा है और विश्व स्तर पे गर्मी बहुत ज्यादा है। अनेक लोग अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के चलते अपने समाज, अपने देश और समस्त विश्व को खतरे में डाल रहे हैं। श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आज माघ मास, कल मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और कल इस अमावस्या के साथ पहला पक्ष संपूर्ण होगा। कल हमने सप्तदश अध्याय भी संपूर्ण किया। ओम तत्सत अर्थात जितने भी हम लोग यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करें, उनमें कोई कमी रह जाए तो उस कमी की संपूर्ति के लिए ये मंत्र सुदर्शन संजीवनी है। ओम तत्सत अर्थात ओम जो ईश्वर का अनंत नाद है। जिस संसार की सृष्टि हुई, कहते हैं संसार जब प्रलय में चला जाता है तो भगवान ओम में ही विराजित रहते हैं। तो ओम अनंत है। उस ओम का नाम लेने से ईश्वर का नाम होता है। ओम वेद पाठी यज्ञोपवीत धारण करने वालों के तो औषधि है ही है। भगवान हम ग्रस्त व्यक्तियों को भी मानसिक ओम उच्चारण करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हम कोई भी कार्य करें मानसिक ओम का उच्चारण करके करें। और यज्ञोपवीत धारण कर रखिए तो पूर्ण ओम का उच्चारण करें तो आपका ओम आपके समस्त यज्ञों की कमी को पूरा करता है। तत् तत् स्वरूप यहाँ भगवान का है। किसके समर्पित करें? ये सब कुछ श्री हरि का है। श्री हरि को समर्पित कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखते हैं तो ये सारे कार्य अपने आप ही निष्काम कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा भक्ति योग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आप जिसको सेवा दे रहे हो उसमें ईश्वर का स्वरूप देखते हो तो ईश्वर तत्व का स्वरूप स्थापित हो जाता है। अर्थात समस्त संसार, प्रक्रिया, क्रियाएं सब ईश्वर के अधीन ही है। तो समस्त क्रियाओं को तत्व के समर्पित कर देना ही एकमात्र समाधान है। और ये ओम और तत्व ही सत्य है। सदकर्म, साधु भाव, सदाचार, सद व्यवहार, जहां पे सत्संग आदि सत शब्द लगा हुआ है वो सब के सब हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं। सत्य ही जीवन में एकमात्र अस्तित्व में रहता है। असत का त्याग ही सत्य का पालन है। सत्य पे असत्य की आवरण बढ़ती है तो सत्य छिप जाता है और उस असत्य का जो ही त्याग करो सत्य वापस प्रभाषित हो जाता है। तो ओम तत्सत, ओम उसका परिचय है, तत्व भी उसका परिचय, सत्य भी उसका ही परिचय है। अर्थात तीनों ही ईश्वर के नाम है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। तीनों ही ईश्वर के नाम है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत जीवन की संपूर्णता को पूर्ण करने का एक शॉर्टकट माध्यम है। भगवान अंत में ये कहते हैं, श्रद्धा त्रय योग, श्रद्धा योग श्रद्धा से प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने श्रद्धा के बारे में सवाल पूछा और भगवान इस अध्याय को श्रद्धा से ही संपूर्ण कर रहे हैं कि अश्रद्धा से किया हुआ यज्ञ, दान, तप कल्याणकारी नहीं होता। अर्थात आपकी श्रद्धा इनमें बनी रहनी चाहिए। शास्त्रों में लिखी विधि के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि यज्ञ के ऐसे करूं। तप करते समय जन कल्याण का भाव की श्रद्धा हो और जब आप दान करें तो ये श्रद्धा हो कि ये कर्तव्य कर्म है मेरा और बिना फल की इच्छा से कर्तव्य कर्म की पूर्ति के लिए ईश्वर का धन ईश्वर को प्रदान करने के लिए कर रहा हूं, ये श्रद्धा आप में बनी रहे। अगर अश्रद्धा से आप दान तप यज्ञ करते हैं तो कल्याणकारी नहीं होते। फिर भी ओम तत्सत का आधार बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आपके साथ है, इसको अवश्य देखिएगा। आइए अष्टादश अध्याय में प्रवेश करें। उससे भगवान से श्री चरणों में मन कर्म वचन को लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र से भगवान आराधना साधना करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज का हम कथा प्रारंभ करें, स्वाध्याय प्रारंभ करें। पूर्व कथा का संदर्भ लेते, पहले को 18वें से मिलन कराते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्रवाद से प्रारंभ। भगवान के द्वारा अपने कुरुजनों को देखने के आगे कारण अर्जुन कौटुंबिक मोह में आता है और युद्ध न करने का निश्चय लेता है। वो अपने युद्ध में बहुत सारे तर्क देता है। उत्संकुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवती न असुसुरम अनुसुसुरम। अर्थात नरक में वास हो जाएगा जिसका कुल धर्म में नाश हो जाएगा, वो नरक का वासी होगा। वो कभी भी भगवान आप में स्थापित नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान का शिष्य बन के उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम पर्पणम। मैं आपका शिष्य, आपके शरण में उचित मार्ग बताए। भगवान कृपा करके उचित मार्ग बताते हैं, अर्थात शरीर का विवेक से ध्यान करने वाला सांख्य योग बताते हैं और सुख दुख हानि लाभ को ध्यान में न रखते तुम युद्ध करो, पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान कर्मण्यवाधिकार वाला निष्काम कर्मयोग समत्म योग चित्त में स्थापित होने वाला योग कर्म को स्वना में फल प्रदान करने वाला निष्काम कर्मयोग बताते हैं। मोह कलिन से मुक्त होकर तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन स्थित प्रज्ञ के बारे में जब पूछता है स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, तो भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं। कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्षोपजायते प्रसन्न चेतो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वो सब दुखों का अंत होने वाला प्रसाद पाता है, दुखों की हानि होती है, प्रसन्नता होती है, त्वरित संतुष्ट होता है, बुद्धि मुझ में स्थापित होती है, वही स्थित प्रज्ञ। तीर्थ अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग और संन्यास योग में कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन ये सवाल बार बार पूछता है और भगवान कहते हैं कर्म का आरंभ के बिना कभी मुक्ति नहीं। यज्ञ कर्म स्वकर्म नित्य कर्म करो, यही बंधन से मुक्ति दिलाएगा। भगवान कहते हैं कि इस तरह से तुम्हारी सृष्टि भगवान वर्मा ने इन्हीं के लिए करने के लिए साधन दे के की है। अगर तुम इस तरह का कार्य करोगे तो तुम यज्ञ आदि करने से जल और हमारे अन्न की शुद्धि होगी। और कहते हैं ऐसे लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण करते हैं। जनक आदि ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। इस तरह बुद्धि में भेद नहीं होगा। ज्ञानियों के कर्म को साथ लेते हुए उनका मार्गदर्शन करते हुए वो इस धर्म पे चलते हैं। अध्यात्म चेतसा का अपना पंच पद बताते हैं और कहते हैं स्वधर्म निधन से अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में जीना भी अकल्याणकारी है। अर्जुन पता ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समझ है। रजोगुण से कारण काम और क्रोध आते हैं और वो आपके करते आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञान नित्य वेरिना। ज्ञान वेग को ढके नित्य वेरी बनते हैं, उसको नष्ट करो। भगवान चतुर्थ अध्याय में निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य की उत्पत्ति से बताते हैं। कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी जब जब धर्म की हानि होती है भक्तों को कल्याण के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य जानता है, मेरा भक्त हो जाता है और बाकी सब लोग सिद्धियों की प्राप्ति देवताओं बसते हैं। देवताओं का पहला प्रसंग यही आया है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ, लिप्त नहीं होता। और सारे मुमुक्ष उसको जानते हैं। कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो, विक्रम निषिद्ध कर्म है। और भगवान कहते हैं इससे काम संकल्प से विरजित होने वाले सब जो मिल जाए संतुष्ट रखने वाले ज्ञान में स्थित होते ब्रह्म यज्ञ आदि
12 यज्ञों का हवन करते हैं। ज्ञान यज्ञ के लिए तत्वदर्शी की शरण में जाते हैं, उनको नमस्कार करके श्रद्धा से संवाद करते हैं और अपने समस्त संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धावान लपते ज्ञान तत्पर संहितेन्द्रिय, अर्थात श्रद्धावान होके ज्ञानम संहितेन्द्रिय होती है, शांति को प्राप्त होते हैं। अश्रद्धा असंशय वाले इसको नहीं पा पाते। ज्ञान से रूपी तलवार से असंशय काट करके तुम उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, कुछ न करते हुए भी मेरे भक्तों, मेरे सब में मुझको देखता हुआ मेरी सेवा करता है। कर्म ज्ञान योगी भी शरीर का वेग से धारण करते यही कार्य करता है। कर्म योगी क्यों? शिष्य 9 द्वारे देह में फल इच्छा से मुक्त होने के कारण वो कभी किसी तरह का पाप आदि में नियुक्त नहीं होता। वो उसकी बुद्धि मेरे प्राण, निष्ठा मेरे प्राण, अपुनरावर्ती को प्राप्त होता है। विद्या विनय समरण ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होता है। प्रिय प्रिय कुछ नहीं होता, सबकी सेवा करता है, अत्यधिक सुख पाता है। दुख योनियों में वो नहीं घूमता, बाकी सब लोग दुख योनियों में ही घूमते रहते हैं। अंतरात्मा से सुखी होकर सर्वभूत हितेरता में लगा हुआ अपने सब संस्कारों काट कर काम को अयुक्त होकर ब्रह्म निर्वाण शांति में प्राप्त हो जाता है। वो मेरा ध्यान करता है, मेरा भक्त बनता है, यज्ञ दान तप मेरे लिए करता है। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग में अर्जुन भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है उनके लिए कोई कार्य करना अति आवश्यक नहीं है। भगवान सर्व संकल्प का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग। आज त्याग के बारे में विस्तार से बात हम लोग करने वाले हैं 18 अध्याय में। भगवान कहते हैं कि वो अपने आत्मा को उद्धार करता है और जितात्मा प्रशांत आत्मा परमात्मा को अपने साथ रखते हुए सुख दुख हानि लाभ में समदर्शी होता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और लोहा सोना पापी वे और साधु में भी समदर्शी होता है। यम नियम का पालन करते हुए उचित प्रदेश में स्वच्छ सूची उचित प्रदेश आसन लगा करके नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए वो ब्रह्मचारी व्रत में आसीन होता हुआ वो निर्वाण परमा शांति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं ज्यादा सोने खाने वाले का सिद्ध नहीं होता। किसका सिद्ध होता? युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा करने वाले का। वो सब कार्य करते हुए चित्त को निरुद्ध करता है और उसकी उपमा दीपक की ऊर्ध्वगामी लोक से दी गई है। अत्यंतिक सुख पाता है, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है और वो सब संकल्पों का अंत करके धारणा वाली बुद्धि से मन मुझ में स्थापित कर देते हैं, सुख पाता है। वो योगी अत्यंतिक सुख सब भूतों में मुझे देखता है और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्जुन पूछता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य से करोगे, इसमें कोई संशय मत रखना। अर्जुन के संशय स्थापित करने भगवान कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाला की विनाश दुर्गति नहीं होती। श्रीमान के घर जन्म लेके, योगियों कुल में जन्म लेके अनेक जन्मों की यात्रा पूरी करता है। तपस्वी ज्ञानी से सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। मेरे भक्त बन के श्रेष्ठ योगी बन जाओ, तुम योगी बनो। सप्तम अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से भक्ति योग बताते हैं कि मेरे पे आसक्त, मेरे पे आश्रय व्यक्तियों के लिए मैं ज्ञान से विज्ञान को, जिसके बाद कोई संशय बाकी नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक सिद्ध इसका पालन करता है, बाकी मेरी अष्टधा प्रकृति में ही मोहित रहते हैं। वो ये भी नहीं देखते इस प्रकृति का सार में ही हूँ, लेकिन वो मेरी योग माया सत्व रजस तमस के कारण उनका ज्ञान अपरत होकर नराधम पहुंचा देता है। 4 लोग मेरा भजन करते हैं, चतुर्विद्या भजनते माम, ज्ञानो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 मेरा भजन करते हैं। ज्ञानी विशिष्ट है, बाकी सभी उदार है। बहुनाम जन्मानंते, अनेक जन्मों के बाद ये जन्म मिला। वासुदेव स्वरमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ है। बाकी सब कामनाओं को आसीन होकर के देवताओं बसते हैं। उनकी मैं ही श्रद्धा स्थापित करके उनको मैं फल प्रदान कर अंत पर सब फल नाशवान है। भगवान कहते हैं इस तरह से मेरी अवज्ञा करने वाले योग माया के अधीन होकर मुझको नहीं जान पाते। सब मैं सब में हूँ, वर्तमान भूत भविष्य में मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वंद्व मोह के कारण वो मुझे नहीं जान पाते। कैसे जाने? पाप पुण्य फलों का अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो दृढ़ वार्ता से जरा मरण मोक्षाय के दुख दोष का अनुभव करते हुए अंतिम समय में से जान जाए और अंतिम समय मेरा स्मरण करने वाले मेरे धाम को आते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान कहते हैं कि समस्त संसार की संरचना करने वाला अखिल ब्रह्म में ही हूँ और द्वारा किया गया पहला कर्म आदि कर्म है और उनको जानना अध्यात्म है। ये शरीर आदि भौतिक स्थूल है, सूक्ष्म शरीर आदि देवी के कारण शरीर आदि यज्ञ मेरे से विद्यमान है।
अपने अंदर विद्यमान मुझको तुम जानो। कैसे? सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार विधियों से जानो, अपना परिचय देते हैं। कवि पुराणम अनुशासितम अनुयासम समृद्धि सर्वसिद्धातार चिंते रूपम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात्। मैं सर्वज्ञ, सबका पालन पोषण तमस्य परे हूं। पुराण काल में मेरा ध्यान करे, मन बुद्धि मुझ में लगाए, और मन बुद्धि मुझ में लगाए मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए नित्य मेरे में स्थित मैं सुलभ हूँ। और भगवान कहते हैं जो मेरे सगुण उपासना करते हैं वो महात्मा दुखालय शासन से मुक्ति पाते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म लोक तो सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। उत्तरायण की दिन की शुक्ल पक्ष की में ब्रह्म लोक वाले वापस नहीं आते। दोनों विधियों को जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। वेद्य यज्ञ ताप के सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करते मुझे समर्पित करते हुए मेरे में स्थापित होता है। 9वें अध्याय में गुह्यतम राज विद्या अर्थात भक्ति योग का वर्णन पवित्र सुखमय धर्ममय सहज के रूप में करते हैं और कहते हैं कि अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं करते, मृत्यु संसार में वो घूमते ही रहते हैं। सब संसार मुझसे है, संसार में मैं नहीं, समझ जीवों में मैं हूं, समझ जीव मुझ में नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। भगवान कहते हैं मैं आकाश हूँ, वायु के रूप में सब मुझ में विद्यमान है। मैं प्रकृति की संरचना करता हूँ, अपनी अध्यक्षता में समझ जीवों का सृजन करता हूँ प्रभव के समय। और भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो मुझे नहीं जानता है, मेरी अवज्ञा करता है, वो आसुरी प्रकृति को नराधम कार्य करता है। लेकिन जो देवी संपत्ति का आश्रित है, मेरा भजन कीर्तन दृढ़वर्ती करके मुझको पाते हैं, वो कर्म योग ज्ञान योग किसी भी माध्यम से मेरा भजन करते ही रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं मैं ही करता हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं वेद हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं ही निवास हूँ, मैं शरणम हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रलय हूँ। मैं अमृत के सूर्य की तरह तप के अन्न और जल को अमृत में बनाता हूँ। लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करने के लिए सात्विक कर्म करते हैं, लंबे समय तक स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर वापस लौट आते हैं। भगवान कहते हैं देवता भजने वाले देवलोग मेरो भजने वाले मेरे धाम जाते हैं, मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, जो भी भक्त मुझे समर्पित करते हैं अपने यज्ञ कर्म का आदि के आधार पर, उनको मैं सुबह सुबह सभी फलों से मुक्त कर मोक्ष बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, पाप योनि हो, दुराचारी हो, स्त्रियां वैश्य शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय, जो मेरा भजन करने इसलिए मेरे धर्मात्मा हो जाता है। भजन करने का तरीका बताते हैं। मन मना भव मत मत तो मध्याजी मान नमस्करु माँ में इसकी उत्तम आत्माना मत परायण है। 10वें अध्याय भगवान कहते हैं कि हित की विभूति योग में हित की कामना से तुम्हारे लिए मैं और भी कुछ कहूंगा, तुम सुनो। भगवान कहते हैं मेरे प्रभु को महर्षि देवता भी नहीं जानते, जो इसको जानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। अपने 20 विभूतियों और संसार की सृष्टि के बारे में बताते हुए समस्त संसार मुझसे हैं, अपनी विभूतियों का बात नाम लेते हैं और कहते हैं इनको कैसे जाने, तरीका बताते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथ्यतन च मान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करने वाले मेरे में रमन करते हैं, मेरे भक्ति भाव से बने रहते हैं। इससे सतत मेरा भजन करने वाले समता वाले योग से प्रकाशमान हो जाते हैं। अर्जुन कहता है परम पवित्र भगवान आदि देव शाश्वत आप ही हो। आपके इस महत्व को आप नहीं, देवर्षि नारद वगैरह भी यही कहते हैं। देवता दानव आपकी विभूतियों को नहीं जानते, केवल आप ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अगर आप का हम किस बहुविभूतियों से चिंतन करें, उनका आप बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियां अनंत है, इनको संक्षेप में ही कह सकूंगा। सर्वभूता से सब भूतों में स्थित हूँ, मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। विष्णु राम इंद्र कुबेर नारद शुक्राचार्य व्यास कुबेर सब में मैं ही स्थित हूँ। भगवान कहते हैं समुद्र गंगा हिमालय सुमेरु सब में मैं स्थित हूँ। समुद्र मंथन में आई कामधेनु एरावत उच्चे सर्वा भी सब मुझसे ही है। सर्प में वासुकी में मैं हूँ, मंद्राचल में हूँ, नारियों में पाई जाने वाली कीर्ति वाक स्मृति मेधा धति क्षमा में हूँ, मार्गशीर्ष बसंत में हूँ, सब तेजों का तेज में हूँ। और भगवान कहते हैं धनंजय तुम भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह से बार बार अपनी विभूतियों का वर्णन करते कहते हैं सारा संसार की विशिष्ट वस्तुएं सब मेरे एक अंश से ही व्याप्त। 11वें अध्याय भगवान अर्जुन कहता है मेरे अनुग्रह करके जो आपने विभूतियां बताई है इससे मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी विभूतियों विस्तार से देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा देखना संभव है तो कृपया मुझे दिखाइए। भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं पश्चिम में पार्थ रूपाणी, तुम देखो मेरे शरीर में 33 करोड़ देवताओं को देखो, सारे संसार को मुझ में देखो, लेकिन तुम चर्म चक्षु से नहीं देख पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय दिव्य चक्षु प्रदान प्राप्त है। वो कहता है योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को
विराट रूप दिखाया। अनेक बहादुर वक्त नेत्रम वाला, हजारों सूर्य के प्रकाश से ज्यादा दिव्य प्रकाश वाला एक शरीर में समस्त जगत को देखे अर्जुन रोमांचित होकर 17 श्लोकों में प्रार्थना करता है। पश्चामे देवास्त देव देवे सर्वास्ताभूत विशेष संगान, स्वरभूत देवता वर्मा विष्णु वे सब आप में है। अनेक बहादुर वक्त नेत्र वाले चतुर्भुजधारी हो आप, शासन धर्म गोप्ता हो, परम निधान हो, अनंत बाहु सस्य सूर्य मध्य अनादि मध्य अनंत वीरियम हो, समस्त दिशाओं में फैले हुए आकाश तक आप ही हो। सब आपसे व्यथित हो रहे हैं, देवता भी आपसे व्यथित होकर आपके मुख में प्रवेश करें। सिद्ध सुंद महर्षि सिद्ध आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप बहुक्त नेत्र वाले हों, दीप्त अनेक वर्णम वाले हों, विशाल नेत्र वाले हों, आपके दंष्टा करालानी विशाल दाढ़ों के कारण मैं भी व्यतीत हो रहा हूँ। प्रसिद्ध देवे जगन्नाथ प्रसन्न होके मुझे शांति प्रदान करे। मेरी पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण सभी आपके मुख में प्रवेश करें। जैसे नदियां बहुम्बे वेगा समुद्र की तरफ जाती है, प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा ज्वल अग्नि की तरफ जाते, आप उनका स्वागर्षण करें। अर्जुन अपनी स्तुति 31वें श्लोक में पूर्ण करता है। आख्यामि में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध है, विघ्नातुम इच्छाति भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। आप क्या करने प्रवृत्त हैं उग्र रूप में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे अपना परिचय दे। श्री भगवान वाचे लोक क्षय लोक कालोस्मी लोक क्षय कर परोदो, में काल हूं, सबका क्षय करने के लिए हूं। तुम्हारे विपरीत जो खड़े हैं विपक्षी सेना सब मेरे द्वारा मारी जा चुकी है, मारी जाने वाली है, मारी जा चुकी है। निमित्त मात्र भव्य साफ, केवल निमित्त मनो निष्कंटक राज्य का भोग करो। और संजय कहता है कि अर्जुन फिर कृतांजलि होकर रोमांचित होकर प्रार्थना करता है कि आपके नाम गुण लीला से समस्त विपक्षी देवता शांति पा रहे हैं और असुर दसो दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप सत्य है, जगन निवास है, और आप आदि पुरुष पुराण है। आप वायु अग्नि वरुण, आप है आगो आगे पीछे सब और से नमस्कार है। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना और आपका हे यादव हे मित्र के अपमान किया। आप समस्त लोग के पिता है, गुरु गरियान है, आपको मैं प्रणाम कर क्षमा याचना करता हूँ। मुझे आप चतुर्भुज देखा कर शांति प्रदान कर। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हुआ तो ये विश्व रूप से व्यतीत मत हो, मूड भावों को मत प्राप्त हो, ये देखना सहज नहीं है। भगवान चतुर्भुज रूप दिखाकर बाद द्विभुज रूप दिखा के शांति प्रदान करते हैं। अर्जुन शांत होता है तो भगवान कहते हैं मेरा ये चतुर्भुज रूप देवता भी देखने लायक रहते हैं। ये भक्तिया तो अनन्या से किया, अनन्य भक्ति से देखा जाना संभव है और कोई तरीका नहीं है। भक्ति का तरीका बताते हैं, मत कर्म कन मत परमो मद भक्त संग वर्जित है, निर्वेर सर्वभूते से मामेति पांडव। 5 बातें, निर्वेर संग दोष से रहित, मेरे लिए कर्म, मेरे परायण होके मेरे भक्त में हो जाओ तो मुक्ति को पा जाओ। अर्जुन 12वें अध्याय में पूछता है जो सतत आप में युक्त है, जो अक्सर अव्यक्त की निर्गुण साधना करते, दोनों में कौन श्रेष्ठ? भगवान कहते हैं जो नित्य मेरे में आश्रित है वो ही श्रेष्ठ है। जो निर्गुण निराकार है, देह अभिमान के कारण जिनमें क्लेश बढ़े हैं और वो मेरा भजन नहीं कर पाते, मुझको नहीं जान पाते, जो सब कर्म मेरे तत्पर करते हैं, जो 11वें अध्याय अंत में बताया तो वो बात दोबारा कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करते हैं उसको मृत्यु संसार सागर से मैं मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना, अभ्यास कर्म फल का त्याग, 4 मार्ग बताते हैं। और आज जो श्रेष्ठता बता रहे हैं ना वही 18वें अध्याय में अब आने वाला है। भगवान कहते हैं कि कर्म फल अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से त्याग, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, जो तुरंत शांति प्रदान करते हैं। भगवान अपने समस्त भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं। समस्त शत्रुओं से मैत्रेय तथा मान अपमानी हो, शीतोक्षण सुख दुखेशु समक्षंग वर्जित है। और ये 39 लक्षणों को संभाव में रहने वाले, तुल्य निंदा में समान रहने वाले मेरी उपासना करते हैं, मेरे धाम को आते हैं। लेकिन जो इन रस्तों पे चल रहे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। 13 अध्याय क्षेत्र भगवान कहते हैं शरीर 24 तत्वों 7 विकारों वाला है। इस क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं, इसको जो जानने वाला क्षेत्र की अर्थात मैं हूं, यही ज्ञान है, यही वेदों में लिखा। लेकिन निर्गुण निराकार वाले देहाभिमान के कारण मुझे नहीं जान पाते, तो भगवान उनके लिए 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। और भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों में वैराग्य हो, अहंकार मन में हो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषों देखने वाले तत्व ज्ञानार्थ दर्शन मुझको जान जाते हैं। 20 यही ज्ञान के साधन है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। मुझको पहचानो, मैं हूं कौन, सत असत से परे हूं, अनादि हूं, मैं सब जीवों में विद्यमान हूं, सबके अंदर हृदय में स्थित रहता हूं।
समस्त का पालन पोषण करते हुए उनमें आसक्त नहीं होता। दूर से दूर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वृहद से वृहद मैं हूँ। मैं अविभक्त हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह मैं कार्य करता हूँ। ज्योतिषमान हूँ, सबको प्रकाशमान करता हूँ। ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञेय मैं हूँ, ज्ञान गम्य भी मैं हूँ, सबके हृदय में निवास करता हूँ। ये क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जो जान जाने वाला मेरा भक्त मुझ में स्थापित हो जाता है। ये शरीर पुरुष प्रकृति है, पुरुष के रूप में मैं विद्यमान हूँ, और इस प्रकृति पुरुष को कर्म गुणों के कारण इसको बंधन में बांध दिया जाता है। बार बार जन्म मरण का सिलसिला मुझे भोक्ता बना के किया जाता है। भगवान 4 मार्ग बताते हैं मुक्ति के। ध्यानात्मनि, सांख्यन योगेन, कर्म योगेन, श्रुति प्रायण, 4 मार्ग बताते हैं। और कहते हैं पूरा स्थावर जंगम की सृष्टि क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से हुई है। सब बुद्धों में मुझे देखने वाला सही देखता है, वो हिस्सा नहीं करता। मैं सब जीवों में रहता हुआ सब कुछ देखता हूँ, लेकिन न लिप्त होता हूँ न कुछ करता हूँ। मैं आकाश की तरह, मैं सूर्य की तरह सब में निवास करता हूँ। ज्ञान चक्षु से ही मुझको जान सकते हो। अंतर्विवेक इसका एक साधन बताते हैं निर्गुण निराकार का। चतुर्दश अध्याय में भगवान कहते हैं निर्गुण निराकारी इस रास्ते पर चल के मेरे सहधर्मी हो जाते हैं, प्रलय काल में व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं होता। हालांकि व्यष्टि समस्त संसार की रचना का माता पिता मैं ही हूँ, लेकिन कर्म बंधनों के कारण या सत्व रजमस के कारण मुझे बंधन में बांध के बार बार जन्म मरण हो जाता है। सत्व ज्ञान की आसक्ति से, सुख की आसक्ति से बनता है। रजस राग की आसक्ति से, कर्म मोह की तमस मोह की आसक्ति से बनता है। तीनों गुण एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। सत्व का प्रकाश, रजस की प्रवृत्ति, और ये तमस ज्ञान अज्ञान के कारण अविवेक को धरता है। भगवान कहते हैं जैसा प्रलय के समय जैसी स्थिति होती है वैसी उनकी जीवन मुक्ति मिलती है। ऊर्ध्व वाले जो सत्वस्था में जाकर के जाते हैं, ज्ञान पाते हैं। मध्य वाले मनुष्य लोक में उनके लोभ आदि कर्मों में लीन होते हैं। तमस वाले जरा निधन होने में जाके प्रमाद मोह में आश्रित ज्ञान में स्थित होते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो गुणातीत होकर मेरे धाम पे पहुंच जाते हैं। अर्जुन पूछता है ये गुणातीत क्या है, कैसे पहचाने इसको? भगवान कैसे हो जाए गुणातीत? भगवान सब बताते हैं। प्रकाशन प्रवृत्ति च मोहमेव च, सत्व का प्रकाश नहीं, तमस रजस का प्रवृत्ति नहीं, तमस का मोह नहीं, उदासीन रहते हुए, समभाव रखते हुए जो मेरा भक्ति योग्य अविचारी भक्ति से मेरा भजन करते हैं वो मेरा अमृत सुख पाते हैं, एकांतिक सुख पा जाते हैं। 5-10 अध्याय में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मगज शाखम, अर्थात ये जो संसार के मूल में मैं हूं, जो जड़ है सबसे ऊपर है। तना और समस्त डालियां आपके समस्त लोगों तक कर्म बंधनों कारण फैली हुई है। भगवान कहते हैं गुण प्रदा विशेष पर वाला कारण तुम कर्म बंधन में बनते हो। काटने का तरीका है असंग सस्तेन दृढ़ चित्वा वैराग्य। फिर मुझ परम पिता की खोज करे, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा हो जाए। अपना परिचय सूर्य शशांक और अग्नि से ज्यादा तेजवान के बारे में देते हैं। सब जीवों ममे वांसो, जीव लोग के सब जीवों में स्थित हो, लेकिन पांचों इंद्रियों उनके विषयों के अंदर तुम मन को कृषित करते हो। जैसे वायु गंध को ऊपर ले जाती है वैसे ही ये शरीर में जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है। वो उत्क्रांतम स्तंभ वापी, इस तरह से भोजन बार बार गुणों के आधार होकर के जो ज्ञान चक्षु अर्थात विवेक वाले व्यक्ति इसको देख पाते हैं। योगी मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे लिए ही कार्य करते हैं। मैं कैसा हूं फिर बताते हैं। 5 अपनी विभूतियां यहाँ बताते हैं। कहते हैं मैं पृथ्वी की तरह धारण करता हूँ, सूर्य की तरह प्रकाश मान करता हूँ, अर्जुन चंद्रमा की तरह पोषित करता हूँ। और भगवान कहते हैं अहम वैश्वानुरो भूतुरा, मैं ही अन्न को पचाता हूँ। हृदय सन्निविष्ट हृदय में रहता हूँ, रह करके बुद्धि स्मृति ज्ञान और असंशय का नाश करता हूँ। मैं वेद हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, वेद वेद विदेव भी मैं हूँ। 3 तरह के पुरुष बताते हैं। एक अक्षर जो इस शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से बना है। और भगवान कहते हैं अक्षर जो जीवात्मा मेरा अंश है, और जो उन सबसे उत्तम है वो पुरुषोत्तम। जो अक्षर से अतीत है और पुरुष से उत्तम है, इस जो आपके अक्षर से उत्तम है वही पुरुषोत्तम। सर्वभाव से मुझे जानो, और इस तरह जान करके तुम गुह्यतम शास्त्र को जान करके और बुद्धि योग अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा कृतज्ञ होकर मेरे धाम आ जाओ। 16वें अध्याय में भगवान अहिंसा सत्व अभ्यम सत्व संशुद्धि तेज क्षमा धरती सोचम अद्रोहो नाति मान्यता 26 देवी संपदा के बारे में बताते हैं कि ये तुम्हारे में है, लेकिन संसार के संग दोष के कारण दंभो दर्पो अभिमानस क्रोध कठोरता अज्ञान से ये ढक जाती है। ये
देवी संपदा मुक्ति के लिए है, असुर संपदा बंधन के लिए। दो ही तरह के लोग, देव और असुर। भगवान कहते हैं देव असुर लोग प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, सोच नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, जगत स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न ऐसा मानते हैं। अल्प बुद्धि वाले हैं, उग्र कर्म करते हैं, जगत के अहित के लिए कार्य करते हैं। काम में आश्रित, दुष्पूर्ण, दंभ, मान, मद में आश्रित होते हैं, और उनका मोह उनके उनको सबको, मुझको भी मलिन करता है, और असुचि वर्त में लगते हैं। चिंताओं में लगे रहते हैं, प्रलय काल तक उसी चिंताओं के आश्रित रहते हैं। कामोपभोग, काम उपभोग ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं। आशा पास सतेर पदार्थ, हजारों आशा की फांसियों में लगे काम क्रोध के प्राण होकर के काम भोग के लिए अन्याय रूप से अर्थ का संचन करते हैं। इधर मतलब मयाल ये पा लिया, ये और पालेंगे, बहुत से मैं और ज्यादा मनोरथ पालूंगा, ये शत्रु मेरे द्वारा मार दिएगा, इसको मार दूंगा, मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। और भगवान इस तरह से वो अज्ञानता पूर्वक, अविधि पूर्वक यज्ञ आदि का भी मोहित होकर आयोजन करते हैं। चित्त में भ्रांति है, मोह जाल में आवर्त है, काम भोगों में लगे हुए नरकों तक गिरते चले जाते हैं। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, अकड़ रखते हुए, धन मान में, मद में आश्रित, नाम मात्र के दम पूर्वक यज्ञ आदि भी करते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध पे आश्रित रहते हैं, और वो मुझको भी कृषित करते हैं, और नीचे लोकों में गिरते चले जाते हैं। वो क्रूर संसार के नराधम में जाके उनको द्वेष भाव से वो गिरते रहते हैं, और अशुभ कर्मों के साथ आश्रय योनियों में जाते हैं। आश्रम योनि में आकर के बार बार जन्मते मरम पड़ते हैं, मेरे धाम को कभी नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ, त्रिविधम नरक से दिन द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ, तीन द्वारों के द्वारा नरक के रास्ते उनको लिए खुले रहते हैं। जो इन तीन द्वारों पर निर्भर नहीं होते हैं, नहीं पालन करते, इनका नहीं जीवन में स्थान देते, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। ये शास्त्र विधि उत्सर्ज है, शास्त्र विधि मैंने तुम्हारे लिए कही है, इसको पालन करने, नए पालन करने वाला सुख परम गति नहीं पाता। ये शास्त्र का प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित रूप में भगवान देते हैं, इसको जानने वाला मेरे लिए कर्म कर मुझको पाता है। सप्त अध्याय जो कल संपूर्ण किया, श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन पूछता है अश्रद्धा से किए हुए कार्यों का क्या फल होगा। भगवान कहते हैं तीन तरह की श्रद्धा है, सात्विक, राजसी, चेव। जो जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही कार्य करता है। अर्थात सात्विक लोग देवताओं को भजन करते हैं, और आपके राजसिक लोग यक्ष राक्षसों का, और तामसिक लोग भूत प्रेतों का भजन पूजन करते हैं। और भगवान कहते हैं जो ज्यादा तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर को, भूत ग्राम को ज्यादा तपाते हैं, पंच शरीर के तत्वों के साथ मुझे भी कृषित करने वाले हैं, ये ऐसा शरीर तप की बारे में बात करें। भगवान कहते हैं इनकी पहचान बाहरी रूप से आहार से, आंतरिक रूप से इनके दान तप से की जा सकती है। भगवान कहते हैं कि सात्विक वाले पहले फल देखते हैं कि आयु, सत्व, बला, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला है क्या, फिर रस्या, निष्ठा, हृदय को स्थिर रखने वाले आर्य उनको प्रिय होते हैं। लेकिन राजस वाले पहले खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद में परिणाम पाते हैं जो दुख, शोक और रोग देने वाला है। लेकिन तमस वाले तो आगे पीछे कभी कुछ नहीं देते, जो मिल जाए झूठा, बासी, दुर्गंध, अखाद्य खाते रहते हैं। और भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी भिक, तो अब यज्ञ के बारे में बताए, जो फल की इच्छा के बिना यज्ञ करना ही अपना कर्म समझते हैं, वो यज्ञ सात्विक कहलाता है। जो दंभ के लिए फल की इच्छा से किया जाता है वो यज्ञ राजस कहलाता है। विधिहीनम विधिहीनम मंत्रहीनम विधिहीन मंत्रहीन दक्षिणाहीन श्रद्धा सहित यज्ञ जो करते हैं वो तामसिक यज्ञ कहलाते हैं। अब सारे तप के बारे में बताते हैं। देव, दुज, गुरु, प्राज्ञ, तत्वदर्शी का पूजन करें, पवित्र रहे, सरलता रहे, ब्रह्मचर्य, हिंसा का पालन करना शरीर का तप है। किसी को उद्वेग नहीं हो, सत्य, प्रिय, हित करने वाले वाक्य बोले, स्वाध्याय अभ्यास करना वाणी का तप है। जो मन का तप बताया, मन को प्रसन्न रखना, सौम्य बनाए रखना, अपनी आत्मा में स्थित बनाए रखना, भाव की शुद्धि रखना, यह मनस का तप है। ये तीनों तप श्रद्धा से, बिना फल की इच्छा से जो शास्त्र विधि से करते हैं वो व्यक्ति सात्विक तप करते हैं। सत्कार, मान, पूजार्थ के लिए तप दम से करते हैं, वो राजसम तप करते हैं, मुझे अचल अधर्म को नहीं पहचान पाते। मूढ़ लोग अपने शरीर को बहुत सारा कष्ट देते हैं और अपने तामस तरह से तप करते हैं। तो भगवान फिर बात में दान के बारे में बताएं, जिसको देना, दान देना कर्तव्य है, और अनुपकारी को दान, देश काल पात्र के हिसाब से जो दान दिया जाए तो सात्विक दान कहा जाता है। जो प्रति उपकार, दूसरे को उपकार करने के फल के उद्देश्य से, हालांकि नाम, लीला, सॉरी, जो आपके काल पात्र की दृष्टि से देख के दिए जाते हैं, देना थोड़ा कठिनाई से निकलता है और राजस्थान है।
आदेश काल बिना काल पात्र को ध्यान में रखते हुए जो अपात्र को दिया जाने वाला झिड़क करके अज्ञानता पर दान तमस दान है। तो कल हमने पढ़ा ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मस्त्य विदस्मृत है। अब इन तीनों में कोई कमी रह गई है, उसके लिए निर्देश किया जाता है कि वेद यज्ञ परंपरा में ओम तत्सत का उच्चारण करें, पूर्णता हो जाएगी। तस्मा दौमित्य उदाहरते यज्ञ दान तप क्रिया, इसके ब्रह्म के दिए हुए ओम तत्सत से पूर्ण हो जाएगी। ओम भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञ तप क्रिया में दान क्रिया सब में मोक्ष को प्रदान करने वाला है ओम तत्सत का नाम। ओम समस्त संसार का सर्जक है, समस्त संसार ईश्वर का ही एक नाम है। सद्भावे साधु भावे, तत् कौन है? जो ईश्वर के लिए कार्य करना ही तत् है। दान क्रिया उसके लिए करे तो मोक्ष को प्रदान करती है। सत क्या है? सद्भावे साधु भावे सद इत, सद कार्य जो कार्य करते हैं उन कार्य को प्रशस्त करते रहते हैं सच जब तक श्रद्धा के साथ, वो सत्य कहलाते हैं। तो दान तप यज्ञ जो इति जो कहा गया है वो कर्म है, लेकिन वो ओम तत्सत से ही संपूर्ण होते हैं। लेकिन साथ में अंतिम श्लोक में अश्रद्धा होतन दपन तपस्तन कर्तन, अश्रद्धा के साथ में यज्ञ दान तप करने वाला व्यक्ति कभी मुझको नहीं पाता, यहाँ पे संपूर्ण करते हैं। इस अष्टादश अध्याय में अब अर्जुन दोबारा सवाल पूछता है और मोक्ष संन्यास योग शुरू होता है। हम इसके दो भाग करेंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पहले पूर्वार्ध 40 श्लोक तक हम पढ़ने वाले हैं। तो पूर्वार्ध के लिए पढ़ने के लिए सलाह से निवेदन करूंगा कि अष्टादश अध्याय के प्रथम 10 श्लोक आप पढ़ें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन्। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकरं फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्मन् त्याज्यमिति चापरे, नित्यं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधस्तं प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितिं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तिति। दुःखमित्येव यत्कर्म कायकलेशभयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, सङ्गं त्यक्त्वा फलैश्चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टय्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अंजलि और पढ़ना है? आगे के 10 श्लोक पढ़े हैं आप, म्यूट करें अंजलि। जी पढ़े 11वां श्लोक। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्या
कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पैचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पैचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानन् नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्त्वज्ञानं विविद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नं वदेस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थ वदलं पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नयतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कमेप्सुना कर्म साहं करेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसम् अनवेक्षय च पौरुषम् महादारभ्यस् भयते कर्म यत् तत्मा समुच्यते मुक्तसङ्गो संवादी धृयत्युत्साहसंविताः सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तिः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी धीर्यसूत्रिच कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्धीर्दन् धृतैश्चैव गुणत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन
धनञ्जये प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धनं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्म मिति या मन्यते तं सा आवर्ता सर्वतान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धर्तया यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिये क्रिया योग वे विचारिण्या धरती सा पार्थ सात्विकी। यायु धर्म कामार्थं धरत्या धारते अर्जुन परसंगेन फलाकांक्षी धरती सा पार्थ राजसी। या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धरती सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत् दुःखान्तं च निगच्छति यत् उग्रे विस्मये परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषेन्द्रिय संयोगात् यत् उग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मृत तत्सुखं राजसं स्मृतं यत् उग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मने निर्दालालस्य परमात्म तत्तामसम् उदारहतम् न तद्वसति पृथ्व्यां वा दिवि देवीषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्ते ये देवी त्रिभिर्गुणैः। ये थे हमारे प्रथम पूर्वार्ध को हमने पाठ किया। अष्टादश अध्याय भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय 39 श्लोक में जो भगवान ने कहा तेसा भी अहिता सांख्य बुद्धि योगी तिमाम सुनो, जो सांख्य बुद्धि योग के बारे में मेरे से सुनो। जिस सांख्य और कर्म योग की बात दोनों की कही भगवान ने, बुद्धि योग और सांख्य योग दोनों की बात उसको तीसरे अध्याय 30 श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के रूप में कहा। उन दोनों निष्ठा तो अलग अलग ठीक जानने की जैसे अर्जुन के मन में थी और जिस प्रकार भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति कहने का अवसर प्राप्त नहीं, उस अर्जुन को भी तीसरे से 17वें अध्याय तक उन दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा पूरी करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अध्याय 30 श्लोक में दो निष्ठाओं का भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया आपका जन्म तो अभी कहा है, फिर सूर्य से आदि में सूर्य कैसे उपदेश दिया? उत्तर भगवान ने अपने अवतार कर्मयोग के तत्व का वर्णन किया। चौथे अध्याय के 4वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी। किस श्लोक से तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या ज्ञान योगी की शरण में जाओ। और 42 श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा दी। चित्वेन संशयम योग मुत्तिष्ठो भारत है। इन दो अलग अलग आज्ञाओं का अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में अपने लिए एक निश्चित कल्याणकारक मार्ग पूछा। भगवान ने 5वें अध्याय का विषय पूरा करके अपनी ओर से 6ठे अध्याय का विषय प्रारंभ किया। 6ठे अध्याय के 33 से 34 श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में प्रश्न किया। भगवान ने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया। फिर अर्जुन ने 47 से 49 श्लोक में योग भ्रष्ट व्यक्ति गति के विषय में प्रश्न किया। भगवान ने जवाब देते हुए 6ठे अध्याय का विषय समाप्त किया। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को संपूर्ण योग्य परम श्रेष्ठ बताया। उसी को लेकर भगवान ने 7वें अध्याय का विषय प्रारंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष वर्णन किया। भक्ति योग 7वें से ही स्टार्ट हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्म अध्यात्म आदि अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उसमें 6 प्रश्नों को तो संक्षेप में देखकर अंतकालीन गति विषय के 7वें प्रश्न के उत्तर में भगवान ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय रखा। फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय का वर्णन अर्थात ज्ञान विज्ञान का विस्तार 9वें अध्याय और 10वें अध्याय और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक किया। 10वें अध्याय के 9वें 10वें 11 श्लोक भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर अर्जुन प्रसन्न होकर प्रभावित होते हैं और 12 से 18 श्लोक भगवान की स्तुति करते हुए विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी मुख्य विभूतियों कहते हुए भगवान 10वें अध्याय के अंत में कहा, हे अर्जुन तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं समूल संसार को अपने एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी बात को लेकर 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अपना विश्व रूप दिखा भगवान ने 11वें अध्याय अंत में कहा, अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन ज्ञान मेरे प्रवेश तीनों हो जाते हैं। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति की महिमा कही। उससे पहले चौथे अध्याय के 34वें से 39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 13वें से 26 श्लोक तक, 6ठे अध्याय के 24 से 28 श्लोक तक, 8वें अध्याय के 11 से 13 श्लोक तक निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा भी कह चुके थे। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात को अर्जुन 12वें अध्याय के प्रारंभ में पूछते हैं। भगवान 12वें अध्याय में भक्ति की और 13वें अध्याय में निर्गुण साधना की बात कहते हैं। 13वें और 14वें अध्याय में 14वें अध्याय के 21 श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण आचरण गुणातीत का उपाय पूछा।
भगवान ने गुणातीत के लक्षण आचरण बता करके अपनी अविवेचारणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। उसी अविवेचारणी भक्ति के वर्णन भगवान ने 15 अध्याय का विषय भी कह दिया। 15 अध्याय में अंत में सर्वविदम बस्ती माँ सर्वभावेन भारत पदों से ये बात की, देवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थांतर में आश्रय संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15 श्लोक, 9वें अध्याय के 12वें 13 श्लोक में संकेत रूप से देवी और आश्रय संपत्ति का वर्णन हो चुका था। अतः देवी और आश्रय विस्तार से वर्णन के लिए 16वें अध्याय का प्रारंभ हुआ। 16वां के उपांत्य श्लोक को लेकर अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया। भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय का विषय पूरा कर लिया। 17वें अध्याय के बाद में अब अर्जुन 30वें अध्याय के 30 श्लोक में कई 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने भगवान सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। देखा जाए तो वही ज्ञान योग भक्तियों के बारे में ये सवाल है। कैसे, आइए समझते हैं। संन्यास और त्याग के विषय में अर्जुन वाच है, संन्यासस्य महाभावो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागश्च च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। हे महाभावो, ऋषिकेश, हे केसी निषूदन, ये तीनों ही भगवान के लिए संबोधन है। संन्यास और त्याग का तत्व पृथक अलग अलग जानना चाहता हूं। कितने सुंदर यहाँ व्याख्या, हो सकता है हम एक श्लोक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन की जिज्ञासा समाधान भगवान ने जो जो बातें कही उस तत्व अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। संन्यासस्य महावो तत्व इच्छामि वेदितुम, संन्यास किसे कहते हैं? और भगवान कहते हैं किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव नहीं रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना ही संन्यास है। ये कब कहेंगे? 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में। सन्यासी कैसा होना चाहिए? राग रहित, अनहंगवादी, धैर्य उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। ये भगवान 26वें श्लोक में बताते हैं। सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सत्व की बुद्धि वाला, वैराग्य वाला, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों के निमित्त करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला। ये 18वें अध्याय 51वें श्लोक में 53वें श्लोक तक कहते हैं। सन्यासी का आचरण कैसे होना चाहिए? कर्तृत्व अभिमान नहीं हो, राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करना ही उनका कार्य। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना ही उनका सन्यास का भाव है। सन्यास का फल क्या होता है? परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना ही सन्यास का फल है। फिर बाद में दूसरे पूछते हैं, त्यागश्च ऋषिकेश परिकेशी निषूदन। त्याग किसे कहते हैं? पहले सन्यास पूछा, फिर त्याग का। कर्म और कर्म फल की आसक्ति त्याग करते हुए कर्म करना, त्यागी कैसा होना चाहिए? भगवान उसके बारे में बताते हैं, कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग ही कर्म फल का त्याग का साधन है। त्यागी के आचरण कैसे होना चाहिए? अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करना, कुशल कर्म में युक्त नहीं होना, यही त्यागी का आचरण है। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र करना। त्यागी का फल क्या होता है? परमात्म में स्थित होना। तो भगवान यहाँ पे संन्यास योग भक्ति योग की बात करते हैं, कर्म योग और संन्यास योग की बात दोबारा करते हैं। कर्म योग में त्याग है और संन्यास योग के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। संन्यासस्य महाभाव प्रतीक कैसे, यहाँ महाभाव संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव है, आप संपूर्ण विषय को कहने में समर्थ है। अतः मेरी जिज्ञासा समाधान आप इस प्रकार कहते विषय को सरलता से समझ सकूं। इसी के संबोधन अंतर्व्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। अतः विषय में जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दीजिए। केसी निषूदन संबोधन से विघ्नों को दूर करने वाले को केसी निषूदन कहते हैं। अपने प्रयोग में अर्जुन का भाव जिस प्रकार अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर करते हैं, मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को दूर अर्थात शंका और संशय को दूर करते हैं। जिज्ञासा प्राय 2 प्रकार से प्रकट की जाती है, अपने आचरण लाने के लिए और सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों को विद्वान बनते हैं और नई पुस्तक भी बना लेते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। क्या है? संत का सुन करके चर्चा से चिंतन और चर्या आचरण तक पहुंचाना होगा। भगवान कहते हैं असत को असत जानने पर भी जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती, तो तक मनुष्य सत्य की प्राप्ति को अपने जीवन का स्वरूप लक्ष्य नहीं बना लेता। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर अपना जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा केवल सिद्धांत को जानने के लिए नहीं है, बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए। ऐसा ते बीता सांख्य गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य पद को यहाँ संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना, जिसे 5वें अध्याय दूसरे श्लोक में संन्यास, 4थे श्लोक में सांख्य योगी, 5वें यथा संख्य, 6ठे श्लोक में संन्यास शत्रु पदों को एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास योग कहा है।
तो यह फिर सांख्य और कर्मयोग की तुलना है। इस प्रकार बुद्धि योगे तिमाम सुणु में आए योग पद को यहाँ त्याग पद से कहा गया है, जो दूसरे अध्याय 39 श्लोक में भगवान निष्काम कर्म को बुद्धि योग कहते हैं। भगवान ने भी योग अर्थात कर्म योग और त्याग को पर्यायवाची माना है। दूसरे अध्याय 48 श्लोक में संग त्यक्त्वा, संग दोष को कर्मयोग माना। 91 श्लोक फल त्यक्त्वा, फल के त्याग को कर्मयोग माना। 30 अध्याय 30 श्लोक कर्म योगेन योगी नाम, अर्थात 30 अध्याय के चौथे अध्याय श्लोक त्यक्त्वा कर्म फल संगम फिर कहा। 5 अध्याय में योगी, 5 श्लोक में तद्यो गेरपी गम्यते, 11 श्लोक में संग त्यक्त्वा, 12 श्लोक कर्म फल त्यक्त्वा, 12 अध्याय 12 श्लोक में त्यागात। इन सब का एक ही पद में प्रयोग हुआ है, इसलिए अर्जुन ने कर्म योग को ही त्याग कहा है। इच्छी तरह से रखने का नाम ही संन्यास है। सम्यक न्यास संन्यास है, तात्पर्य प्रकृति की चीज को सर्वथा प्रकृति में देने, विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। 6 अध्याय के 4 श्लोक में आया है, जो कर्म और फल में आसक्ति नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। पूरे श्लोक का भाव यह है, कर्म योग ज्ञान योग के विषय में अर्जुन 30 अध्याय के आरंभ में भगवान को उलाहना दिया है। 5 अध्याय के आरंभ में ये जानना चाहे दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहाँ वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा उत्तर में पहले भगवान आगे की 2 श्लोक में अन्य दार्शनिक मतों के 4 मत बताते हैं। आइए थोड़ा सा श्रम करें, इन 2 श्लोक को एक साथ पढ़ते हैं, इसी से ये त्याग संन्यास योग स्पष्ट होगा। श्री भगवान वाच है, कामानं काम्यानं कर्मणो न्यासम संन्यासम कवियो विदु, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्याग विचक्षण, त्याज्यम दोष वदित के कर्म प्राहुर मनीषण, यज्ञ दान तपकर्म त्याज्यम इति चापरे। भगवान बोलते हैं कवि मतलब विद्वान काम्या नाम काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, काम छोड़ दो उसको संन्यास समझते हैं। विचक्षणा कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं यज्ञ दान तप कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। तो दार्शनों के 4 मत की यहाँ भगवान व्याख्या करते हैं। पहला है काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदु। कई विद्वान कहते हैं काम्य कर्मों के फलों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। दूसरा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुष त्याग विचक्षणा। कई विद्वान कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर करते हुए कर्म करते रहने का नाम त्याग है। ये कर्मयोग हुआ, पहला संन्यास हो, ये कर्मयोग। त्याजम दोष वदित के कर्म प्राहुर मनी से, कई विद्वान संपूर्ण कर्मों को दोष तरह छोड़ देना चाहिए, ये संन्यास का मत है। दोष इस तरह से भगवान इन बातों को बार बार बताते कहते हैं। यज्ञ चौथा नाम बताते यज्ञ दान तपक कर्म त्याज्यम इति चापरे। अन्य विद्वान क्या कहते दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दो, यज्ञ दान तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपरोक्त 4 मतों में 2 विभाग है, पहला और तीसरा मत संन्यास का सांख्य योग का है, दूसरा चौथा मत कर्मयोग। ये बात मुझे यही पता चली। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है, तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है, चौथे मत में यज्ञ दान तप कर्मों के त्याग का निषेध है। दर्शनों के उपयुक्त 4 मतों में क्या क्या कमियां, उनके अपेक्षा भगवान ने मत में क्या क्या विलक्षणता है, उनका विवेचन इस प्रकार किया। काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम, संन्यास के पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया है। उसके अलावा नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म भी बाकी रहते हैं। 4 तरह के कर्म है, काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और अति आवश्यक। ये 4 कर्म, 5 तरह के कर्म कैसे होते हैं ये समझते हैं। नित्य कर्म शास्त्र के आज्ञा अनुसार प्रतिदिन दैनिक कर्म करना, नित्य कर्म जैसे संध्या स्नान गायत्री शुचिता आदि। नैमित्तिक कर्म जैसे देश काल परिस्थिति आदि के निमित्त होकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे गंगा प्रयाग तीर्थ स्थलों में शास्त्रविद कर्म करना देशकृत नैमित्तिक कर्म है। एकादशी पूर्णिमा अमावस्या संक्रांति होली दीपावली अक्षय तृतीया में जो शास्त्रविद कर्म किए जाते हैं वो कालकृत नैमित्तिक कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने में, पुत्र पुत्री का विवाह, किसी मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्रविद कर्म कहते हैं परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म है। कितना सुंदर विवेचन है। काम्य कर्म हमारा मान सम्मान हो, प्रसिद्ध हो जाए, पुत्र हो जाए, धन मिल जाए, मनचाहे मिल जाए, रोग मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्र अनुष्ठान किए जाते हैं सब काम्य कर्म कहलाते हैं, अर्थात राजसी यज्ञ तप दान। प्रायश्चित कर्म क्या है? शास्त्रों हमारे द्वारा बने हुए पापों की मुक्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। जैसे 2 भेद है, विशेष प्रायश्चित, सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ में चूहा बिल्ली कबूतर आदि मर जाता है तो उन पापों को दूर करने की धर्म संधु निर्णय संधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहते हैं। और ज्ञात अज्ञात सभी पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत,
नाम जप सेवा जो शुभ कर्म किए जाते हैं वो सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। हमारा तीर्थाटन, एकादशी, व्रत, ये हमारा सामान्य प्रायश्चित कर्म है, ये ध्यान रखिएगा। आवश्यक कर्तव्य कर्म जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका के लिए खाना पीना, सोना जागना, ये आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। अतः मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तव्य का त्याग बताया, न स्वरूप में स्थिति बताए। पर भगवान के मत में कर्मों में कर्तव्य अभियान नहीं रहता, स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसे दिया गया 70 श्लोक जिसमें अहम कर्त भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कर्तृत्व अभिमान का त्याग भगवान ने बताया था। और संपूर्ण प्राणी को मार भी दे तो भी न मरता है न बंधता। ये 17 अध्याय में आएंगे, बहुत अद्भुत बात है ये। त्याज्यम तोष वदित के संन्यास के दूसरे में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है। परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता, और कर्म मात्र का त्याग करने जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान नीत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताए। नीत कर्म छोड़ना राजस तामस त्याग है, जो 18वें अध्याय में 7वें 28 श्लोक में बताएंगे। सर्व कर्म फल त्यागम, ये हो गया कर्मयोग। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया, परंतु फल त्याग के अंदर कामना के त्याग की बात भी आई है। जहाँ फल के त्याग की बात आती है वो कामना का त्याग ही समझना चाहिए। बिना कामना के फल का त्याग हो ही नहीं सकता। प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता ही है। कैसे कि खेती करता अनाज होगा, व्यापार करता है, मुनाफा का त्याग कैसे करा। अनाज होना खेती का फल है, मुनाफा व्यापार का फल है, घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान ने सिद्धि और अस्थिति दोनों में सम रहने को समता वाला योग कहा, क्योंकि सिद्धि और अस्थिति दोनों कर्मों का फल है। सिद्धि और अस्थिति में सम रहने का तात्पर्य कर्म फल में ममता आसक्ति न करना, कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, कि ऐसा निर्दास में भगवान के मत में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों ही के ही त्याग की बात है। संग त्यक्त्वा फलानि च, आगे और स्पष्ट करेंगे। यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्य, क्या नहीं त्याग करना है? त्याग अर्थात कर्मियों के दूसरे मत में यज्ञ दान तप कर्मों का त्याग न करने की बात है। पर तीनों के अलावा वर्ण आश्रम पस्थि जितने कर्म आते उनको करने न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, इनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों को फल आसक्ति त्याग करके करते रहना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में दास ने जुदान के 4 मत भगवान ने बताए। अब भगवान अपना मत इन चारों के बाद में बताएंगे। पहले चारों खोल दिए, अपना मत बताएंगे। आज हमारा 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ। थोड़ा श्लोक ज्यादा पढ़े, 3-4 मिनट ज्यादा हुए हैं, कोई बात नहीं। अंजलि से निवेदन करेंगे कि ये आप ये 18वां अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों के बारे में अपनी बात कहें। जी भैया जी, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि ये जो 18वां अध्याय है, क्या ये जो हमने पहले सारे अध्याय किए हैं उसका निचोड़ है इस अध्याय में? बिल्कुल है, लेकिन ये निचोड़ आएगा 18वें अध्याय के 40वें श्लोक के बाद में। उसको उपसंहार कहा जा सकता है। हालांकि साथ में थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे अर्जुन ने अच्छा। फिर पूछा कर्म योग और सांख्य योग में कौन श्रेष्ठ है, एक को संन्यास का, एक को त्याग का। तो एक तरह से उनका निचोड़ अब यहाँ आ रहा है। लेकिन 40वें श्लोक के बाद में तो आपको वर्णाश्रम धर्म भी दिखाई देगा और पूरा उपसंहार भी दिखाई देगा। 2 भाग हैं इसके, मोक्ष संन्यास योग। तो पहले 40 श्लोक संन्यास के अंदर समझ सकते हो, जो मोक्ष प्रदान करेंगे। उसके बाद वाले 40 श्लोक आपको पूरे गीता का सार और भगवान का प्रसाद मिलेगा कि मैं आपको मुक्त करने वाला हूं, चिंता मत करो। तो आज के ये 3 श्लोकों में सबसे पहले तो ना अर्जुन पूछता है, अर्जुन जानना चाहता है भगवान से कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मुझे ये बताएं कि सन्यास और त्याग के तत्व को मुझे अलग अलग बताएं कि सन्यास तत्व क्या है और त्याग तत्व क्या है, इसके बारे में। तो त्याग के विषय में भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, कुछ पंडित लोग ऐसे होते हैं जो कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, और दूसरे कुछ विचार कुशल पुरुष ऐसे होते हैं जो कर्मों से जो फल प्राप्त हुआ है, कर्म करने से जो फल मिला है, उसके त्याग को त्याग कहते हैं। फिर कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र अगर दोष युक्त है तो इसीलिए वो त्याग करने योग्य है। और दूसरे विद्वान ये भी कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सार है इसका। सरला, गुरदीप जी, आप भी इस बारे में अपनी बात कह सकते हैं कि अध्याय का शुभारंभ हो रहा है, सभी लोग इसमें
जुड़े तो बहुत सुंदर तरीके से आप समझ पाएंगे। बहुत सुंदर बातें हैं इसके विवेचन में। 5 तरह के कर्मों की बात आई, निमित्तिक कर्म की बात आई, प्रायश्चित कर्म की बात आई, सामान्य प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म की बात आई। तो बहुत सुंदर तरह से व्याख्या की गई है। जी गुरुदीप जी। इसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन भगवान से पूछता है कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है, मुझे इन दोनों के बारे में बताइए। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कुछ बुद्धिमान लोग अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं, किए जाने वाले कर्मों को भी त्याग को सन्यास कहते हैं। कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि फल की आसक्ति के साथ किए जाने वाले कर्मों का ही सच्चा त्याग है। परिणाम की चिंता किए बिना ही जो आसक्ति रहित होकर जो कर्तव्य समझकर काम करना ही त्याग है। और यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे विद्वान भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ गुरुदीप जी, आप कहें। जी प्रभु, यहाँ पर यह अध्याय जो शुभारंभ हुआ उसके अंदर अर्जुन से अर्जुन ने पूछना शुरू करा कि त्याग का तत्व और जो सन्यास का तत्व उसको कैसे अलग अलग हम जान सकते हैं। तो उसने याचना करी। तो अगले श्लोक में, 2 श्लोकों में भगवान श्री बता रहे कि विद्वान, कई सारे विद्वान जो वो काम के कर्मों का त्याग करते हैं और त्याग से सन्यास समझते हैं, और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कर्मों को दोष की तरह समझो, छोड़ देना चाहिए उनको, कि कर्म ही नहीं करने, बिल्कुल ही बैठ दो जाके जंगल में और पहाड़ों के ऊपर जाके गुफा में बैठ दो, कुछ भी नहीं करना। और ऐसे कई विद्वान कहते हैं यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, जो जो कर्तव्य कर्म मिले उसको पूरी निष्ठा से करना है, तो आपका जो है वो कर्मों का त्याग नहीं करना। तो प्रभु जी, ये 3 श्लोक में भगवान ने बड़ा सार बता दिया। भगवान हमारे जीवन में भी हम सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए जैसे भगवान कर रहे हैं। भगवान सीधा अपना मत नहीं थोप रहे हैं। भगवान पहले बताते हैं कि 4 तरह की धाराएं हैं, 4 तरह के लोग हैं। किसी को अच्छा बुरा नहीं करें, 4 धाराएं बताते हैं कि पहला आदमी कहता है कि कर्म करो ही मत। दूसरा कर रहा है कि काम्य कर्म त्याग करो। तीसरा कह रहा है कर्म फलों का त्याग करो। चौथा कह रहा है ये कि दान तप को छोड़ के बाकी कर्म का त्याग कर दो। 4 काम में कर्म भगवान पहले उन चारों धाराओं पर बताते हैं। काम में मन फल की इच्छा का त्याग करना। हाँ, कामना और फल एक ही है। भगवान ने स्पष्ट किया कि आप फल को त्याग ही नहीं सकते, इसलिए कामना का त्याग का है। क्योंकि आप खेती करते हो तो अनाज होगा ना, बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट होगा। तो फल तो कर्मण्यवाधिकार से फल की इच्छा नहीं करेंगे। फल आना अवश्यंभावी है, तो फल तो आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आप क्या रोक सकते हो? आप कामना का रोक सकते हो। जैसे कोई पुत्रवती या गर्भवती स्त्री ये कामना त्याग कर दे कि पुत्र होगा या पुत्री होगा, लेकिन होगा। होगा, हाँ, उसको रोक सकता है क्या? उसको रोक सकती है क्या? वो पुत्र पुत्री होने को थोड़ी रोक सकती है। तो ये फल है पुत्र पुत्री होना। नहीं। कामना का त्याग करें कि मेरे बेटा ही हो, मेरे बेटी हो, ऐसी कामना का त्याग करें। तो फल और कामना में ये फर्क है, इस बात को समझिए। फल का त्याग संभव ही नहीं है, कामना का ही त्याग संभव है। ये बात आगे त्यागात कर्म फल, वहां भी आया है, कर्म फल का त्याग कर दोगे तो अनंत शांति को तुरंत प्राप्त हो जाओगे। तो बड़ा सुंदर है। और एक सबसे बड़ी बात, खास बात संत की है, संत गुरु जी की, कि उन्होंने इसको वापस सांख्य योग और कर्म योग से जोड़ दिया है। मैं कभी नहीं जोड़ पाया कि सन्यास की बात कही। सन्यास क्या है? सांख्य योग है। और त्याग क्या है? कर्म योग है। कर्म फल का त्याग किसमें आया? कर्म फल में, कर्म योग में आया ना। तो वापस वही बात को लेके है जो दूसरे अध्याय से अर्जुन पूछ रहा है कि सांख्य और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन सा है, या पूछता है सन्यास और कर्म योग में कौन परम फल देने वाला है, या पूछता है सगुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, ज्ञान योगी और भक्ति योगी में कौन श्रेष्ठ है। तो तीनों सवालों से मिलता जुलता ये सन्यास और त्याग के संदर्भ में सवाल अर्जुन ने पूछा है। और 4 तरह के मत और जो नैमित्तिक कर्म वगैरह जो बताए हैं वो बहुत बढ़िया बात है। निमित्त के मात्र से कर्म किया जाना, काम्य कर्म हो, प्रायश्चित कर्म हो और आवश्यक कर्तव्य कर्म हो, इनका बहुत सुंदर व्याख्यान इसके अंदर किया गया है। और इन चारों मतों को बता करके
ही भगवान आगे चल के बताएंगे कि कौन सा इसमें मेरा मत कौन सा है। तो चारों पहले ABCD लिखिए, अब भगवान टिक लगाएंगे अब अगले श्लोक में। तो ये बड़ा सुंदर है इस अध्याय का शुभारंभ। इसको जीवन में उतारने का, समझने का बहुत बड़ा काम। एक और आपसे अनुरोध करूंगा, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, 18वें अध्याय तक पहुंच गए। ठीक है, 18 अध्याय सार है, उपसंहार है। अब हमें हमारा मार्ग तय करने का समय आ गया है। हम इस अध्याय को पढ़ते पढ़ते अपना मार्ग सुनिश्चित कर लें। भगवान अंतिम बार बताएंगे, 12 श्लोक तक तो त्याग की ही चर्चा करेंगे। सोचिए त्याग कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अलग अलग विभाजन करेंगे 40 श्लोक तक। फिर 40 श्लोक के बाद में हमारे लिए विशेष आदेश प्रदान करेंगे, वर्ण आश्रम धर्म को बताएंगे और कैसे मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्त कर दूंगा, अपना आश्वासन भी प्रदान करेंगे। अभी तक तो अर्जुन सवाल पूछ रहा है, 18 अध्याय में भगवान अर्जुन से सवाल पूछेंगे। ये बात बहुत विलक्षण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए ध्यान के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें, आराम से एक विराज। बात पूछनी है मुझे, एक बात पूछनी जी एक बात पूछनी है। जी एक चीज की जानकारी चाहिए मुझे कि हम लोग गीता का जब पठन करते हैं एक दिन में, जैसे एकादशी के दिन हम लोग करते हैं, तो उसको हम ऐसे जैसे 1 2 3 4 ऐसे पढ़े ना, जैसे हमको 18 अध्याय करने हैं, पहले बड़े बड़े वाले कर ले फिर छोटे वाले कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? देखिए ये भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान तो कहते हैं नहीं, गीता अपने जीवन में उतारो। मैं ऐसे आप करती 18 हूँ ना अध्याय जैसे। करना चाहते हैं, मेरा मानना है क्रम से करें। मेरा मानना अच्छा, वही तो है आपके दिमाग में सब चीजें सही तरह से स्थापित होती चली जाएगी। जैसे आते ना, खाना खाते हैं तो पहले आप क्या लेते हो, वो खाना लेते हो जो खाने की भूख लगे, ठीक है ना। तो वो आप स्नैक्स वगैरह लोगे, फिर आप कुछ पियोगे, फिर आप मेन कोर्स लोगे, फिर डेजर्ट लोगे, फिर आप पान सुपारी खाएंगे। तो इस तरह की नियमित बना हुआ है। ये प्रसाद है 18वां अध्याय। इसको न दूर भागना है, न प्रसाद नहीं लेंगे तो अध्याय पढ़ना किस लिए। लेकिन प्रसाद नहीं है तो मार्ग नहीं आएंगे, मार्ग की फिर विशिष्टता नहीं आएगी, फिर नए मार्ग नहीं निकलेंगे, नए संशयों का समाधान नहीं होगा, तो हम सीधे कैसे पहुंचेंगे। शॉर्टकट नहीं हाँ। मारेंगे। शॉर्टकट में और अब आपको 18 अध्याय ऐसे पढ़ने तो दो बातें हैं। 18 अध्याय पढ़ने हैं तो लाइन से पढ़े, 18 अध्याय नहीं पढ़ने हाँ, हैं तो जो अध्याय आपको उस दिन आप आंख बंद करके देखिए, जिस अध्याय में आपका भाव जाता है, इसका मतलब आज के लिए आपका वो अध्याय बना है, वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसको मतलब ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए कि ये ऐसा पढ़ूंगा। अगर मन में पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, तब में तकलीफ हो रही है, तो आप न पढ़े। जितना आप सहजता से, जो अध्याय आपके लिए आज लगता है, मुझे आज आज मेरे ज्ञान योग के बारे में जानने की इच्छा है, तो मैं क्यों न निर्गुण निराकार वाला 13वां अध्याय पढ़ लूं, जिसमें ज्ञान के साधन बताए गए, वो न क्या पढ़ लूं। मुझे भक्तियों के बारे में अच्छा है, तो मैं 7वां 8वां 9वां 11वां अध्याय क्यों न पढ़ लूं। मुझे कर्म योग के बारे में जानना है, तो मैं 2रा 3रा 4था अध्याय क्यों न पढ़ लूं। मुझे योग के बारे में जानना है, तो मैं आज योग का भाव आया, तो मैं क्यों न 6ठा अध्याय पढ़ लूं। तो इस तरह से आप अलग, आप देवास और संपत्ति विभाग जानना है, मुझे 16वां अध्याय क्यों न पढ़ दूं। मुझे सत्व रजस तमस का विभाजन जानना है, तो मैं श्रद्धा त्रय और 16वां 14वां 17वां 18वां अध्याय क्यों पढ़ लूं। तो भगवान ने एक एक अध्याय को 3 3 में बांटा है, तो बांटना ऐसे ही करना चाहिए। 7वां 9वां 10वां हुआ। 11वां और 12वां ये सब भक्ति योग है। 10वां 11वां विभूति पाद में छोड़ भी दो तो 7वां 9वां 12वां तीनों भक्ति योग है, ये ध्यान रखिएगा। और निर्गुण निराकार वाला 13वां 14वां योग है। 15वां अध्याय दोनों में मिक्स है, जब भगवान परिचय देखिए अपनी अविचारी भक्ति के बारे में बताते हैं। 16वां देवासुर वाला है। 17वां 14वां 17वां 18वां अगेन एक 3 क्रम में है। इसमें श्रद्धा तुरंत गुणित भाग को उत्तरार्ध तक, पूर्वार्ध तक किया गया है। कर्म योग दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से शुरू हो जाता है। दूसरे अध्याय के बचे हुए 20 श्लोक, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय का आधा हिस्सा, 5वें अध्याय का आधा हिस्सा, ये कर्मयोग है। सांख्य योग दूसरे अध्याय के 11 से लेके 30 श्लोक तक सांख्य योग है। फिर निर्गुण निराकार का 13वें 14वें अध्याय में भी वर्णन किया गया है। इस तरह से आप इनको अलग अलग विभाजन करके भी जीवन में उतार सकते। ओके। प्रभु जी, कार्यक्रम क्या, काम्य कर्म क्या हुई? काम्य मतलब कामना की आसक्ति से, कामना की आसक्ति से क्या है, मुझे ये मिल जाए, कामना की आसक्ति से, भाई मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो काम्य कर्म स्पष्ट आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें काम्य कर्म का बहुत सुंदर विवेचन दिया गया है। काम्य कर्म में मान सम्मान प्रसिद्धि पुत्र हो जाए, मनचाही चीज मिल जाए, रोग मिट जाए, ये सब कामना, इष्ट मिल जाए, अनिष्ट की निवृत्ति हो जाए, इसकी से शास्त्र अनुष्ठान जो भी इसको लिए करते हो वो काम्य कर्म कहलाते हैं। अर्थात कामना की कुछ पूर्ति के लिए कर्म करते हो वो काम्य कर्म कहे जाए। चलिए आराम से बैठ जाए।
हृदय शरीर को यथासंभव स्थिर कर ले, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, प्राण अपान को सम करके भगवान में स्थित हो जाए। अपने अंदर जो अनुराग है उसको जागृत करें, उसको पहचानें। हम सब अनुरागी हैं, इसलिए हम सब अर्जुन भी हैं। जो जीवन में कुछ जानना चाहता है और वो भी अनुराग भक्ति से, वो ही अर्जुन है। हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता रहा है, फिर पूछ रहा है कि संन्यास और कर्मयोग, संन्यास कर्मयोग का मतलब त्याग है, संन्यास का मतलब सांख्य योग है, इन दोनों के बारे में मुझे और विस्तार से बताएं। अर्थात तो समझ तो गया है, लेकिन अब विस्तार से जानना चाहता है। क्या त्याग ही संन्यास है? क्या संन्यास ही त्याग है? क्या करना चाहिए? और भगवान 4 तरह के कर्म बताते हैं जो विद्वानों द्वारा बताए गए, अर्थात 4 मतों का उल्लेख करते हैं, अपना मत नहीं जोड़ते। अभी कहते हैं कि एक विद्वान, कुछ विद्वान तो कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए, अर्थात कामना से होने वाले कर्म का त्याग करना चाहिए। कई विद्वान ये कहते हैं सब कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए। और कुछ विद्वान ये कहता है कि समस्त कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए। और कुछ कहते हैं यज्ञ, दान, तप के अलावा अन्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इसमें आप गौर करके देखेंगे तो काम्य कर्मों का त्याग और सब कर्मों का त्याग संन्यास योग जैसा दिखाई देता है। कर्म फल का त्याग और यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करना, ये आपका निष्काम कर्म योग दिखाई देता है। तो भगवान चारों मतों के बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। और अब भगवान अपना मत कल बताएंगे। हम कर्म को समझें, त्याग को समझें, संन्यास को समझें। हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसमें त्याग ही संन्यास है, इस भाव को समझें। अपन वस्त्र परिवर्तन करके जंगल में चले जाएं, इसका तात्पर्य क्या है कि हम जो कुछ भी हमारे साथ में है उनको हम संभाल नहीं पा रहे। हम परिवार को नहीं संभाल पा रहे, परिवार को, मोह को संभाल नहीं पा रहे, संसार को संभाल नहीं पा रहे। अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए हम घर परिवार संसार को छोड़ रहे हैं। ये संन्यास संन्यास नहीं है, ये भागना है। इसलिए गृहस्थी को यही कहा गया कि आप वानप्रस्थ तक जीवन जियो। सन्यासी होने का मतलब है ब्राह्मण तत्व वाले को सब समस्त कर्म करने के बाद में ही संन्यास धर्म धारण करना चाहिए। अर्थात अपने समस्त जिम्मेदारियों, अपनी जीवन साथी को या तो वानप्रस्थ आश्रम में तो साथ में ले जाया जाता है, लेकिन संन्यास में अकेले ही जाया जाता है। अर्थात जीवन साथी का भी समस्त इंतजाम कर लो तभी संन्यास हो। श्रीमद् भागवत में कर्दम और देवहूति का बड़ा सुंदर प्रसंग है। कर्दम मुनि सन्यासी थे, 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या करी। ब्रह्मा ने कहा कि तुम जगत बढ़ाने में मेरी मदद करो। तपस्या करने के बाद में उसने ब्रह्मा का कार्य करने का भी निश्चय लिया। वहां मनु जी शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आते हैं, तो उनके साथ उनका विवाह करते हैं। वो सहमति देते हैं कि पिता का ऋण चुकाना था, तो सन्यासी होते हुए गृहस्थ में आए, पिता का ऋण चुकाया। और पिता का ऋण चुकाते समय पत्नी जो उनकी सेवा करते करते क्रस्त होगी, पत्नी का भी कर्तव्य निभाया। उसके लिए एक सुंदर विमान और सारी परिचिकाएं के साथ बहुत सारे साधन जुटाए ताकि पत्नी धर्म का भी पालन हो। उसके बाद में उन्होंने 9 कन्याओं की, जिनसे समस्त सृष्टि की प्राप्ति हुई। 9 ऋषियों के साथ विवाह करने किया उनका, और 9 कन्याओं का उत्पत्ति की। उसके बाद में जैसे भगवान ने उनसे वादा किया था कि आपके घर में मैं कपिल, सांख्य योग का कपिल भगवान बन के अवतार लूंगा, वो वहां अवतार लेने आए। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेके आए, 9 बेटियों का विवाह कर दिया। अर्थात ये भी एक कर्म था जो उनको कर्तव्य कर्म में करना था, वो भी पूरा किया। जब पुत्र भगवान के रूप में आ गए तो उनको लगा कि अब मेरी श्रीमती, मेरी पत्नी देवहूति का अब ख्याल रखने के लिए मेरा पुत्र है। तो अपने पुत्र, जिसको भगवान के रूप में भी वो जानते थे, उनसे प्रार्थना करके, उनसे इजाजत लेके वो संन्यास धर्म का धारण करते। मेरा इस सब बात कहने का तात्पर्य हुआ कि समस्त कर्मों का अंत करके अपने जीवन साथी का भी उचित व्यवस्था करके ही आप संन्यास मार्ग को जा सकते हैं, ग्रस्त वाले। और ये ब्राह्मणों के लिए ही इस ग्रंथों में बताया गया है। तो बाकी सब लोग संन्यास अपने जीवन, वानप्रस्थाश्रम सेवा को ही संन्यास माने तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बस
इसी संन्यास योग और कर्म योग की बात, दोनों का मिश्रण हमारा जीवन है। उसको करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उचित कर्म फल के त्याग का जो हमारा आपका मत है उसकी तरफ हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तथास्तु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। क्योंकि भाव बन गया कि पूर्वार्ध के 40 श्लोक एक साथ बोलने, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम कल 5 से 7 मिनट पहले करेंगे। आप आना चाहे तो आ जाइएगा, तब तक मैं पुराना जो भी गीता का संदर्भ है वो पूरा कर लूंगा। तो हम लोग कोशिश करूंगा मैं 20 पे आऊं, 22, 21, 22 पे तो आ ही जाऊंगा। मेरी मरम की क्लास भी चल रही है जो करीब 8 बजे खत्म होते है, उसके बाद थोड़ा बीच का पूजन का नित्य कर्म है तो वो करेंगे। तो हम लोग 20-22 पे आने की चेष्टा करेंगे ताकि हम ठीक समय पे संपूर्ण कर सकें। हालांकि कई श्लोक तो ऐसे आएंगे जो 2-2 दिन में पूरे होंगे, वो कोई बात नहीं, हम बड़ी शांति से सुखद होकर करेंगे। ये तीनों श्लोक साथ लेने जरूरी थे, नहीं तो आज ही मैं 2 श्लोक छोड़ सकता था। लेकिन ये श्लोक नहीं समझते तो कल की व्याख्या नहीं बनती, कल का बेस नहीं बनता, आपका चिंतन नहीं बनता। आप जो सुना है उसका चिंतन करें, उसको चर्या में उतारे, तभी ये सत्संग संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।